नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि भगवान राम और रावण की कुंडली में क्या समानता है। हर साल दशहरे के मौके पर रावण का दहन किया जाता है। रावण को बुराई का प्रतीक मान करके उसका दहन करते हैं, क्योंकि दशहरे के ही दिन भगवान राम ने घोर युद्ध में रावण को हराया था। और युद्ध इतना घोर था, इतना विशाल था, इतना भयंकर था कि देवता भी देख करके चकित रह गए थे। कोई साधारण युद्ध नहीं था राम रावण का युद्ध। तो दशहरे के मौके पर हम आपको बताएंगे कि भगवान राम और रावण की कुंडली में क्या समानताएं थी, कौन से ग्रह समान स्थिति में थे कि रावण और राम के बीच इतना घोर युद्ध हुआ। तो कुंडली की चर्चा करेंगे, आपको भगवान राम और रावण की कुंडली दिखाएंगे और दोनों की कुंडली का विश्लेषण करके बताएंगे कि उनकी कुंडली में क्या समानता थी। तो सबसे पहले आपको भगवान राम की कुंडली दिखा देते हैं। देखिए, भगवान राम की कर्क लग्न की कुंडली और लग्न में बृहस्पति और स्वराशि का चंद्रमा बैठा हुआ, आप ये कुंडली देख सकते हैं। और रावण की भी आपको कुंडली दिखाते हैं। रावण की कुंडली सिंह लग्न की है। ये रही रावण जी की कुंडली। रावण की कुंडली सिंह लग्न की है और इनके लग्न में भी बृहस्पति बैठा हुआ है और साथ ही सूर्य बैठा है। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों कुंडलियों में, भगवान राम की कुंडली में और रावण की कुंडली में क्या समानता है। पहली समानता तो ये है जो आपको हमने सबसे पहले बताया कि भगवान राम की कुंडली में और रावण की कुंडली में, दोनों की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है। जुपिटर प्लेनेट भगवान राम और रावण दोनों की कुंडली में बैठा हुआ है। जैसे आपको फिर से दिखा दें, ये बीच का जो ये स्थान माना जाता है, इसको लग्न कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि गुरु लिखा हुआ है, तो ये गुरु जो है बृहस्पति को कहते हैं। तो बृहस्पति लग्न में बैठा है भगवान राम की कुंडली में, और रावण की कुंडली में भी आप देखेंगे तो JU माने जुपिटर लग्न में बैठा हुआ। तो पहली समानता, दोनों की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा है। और बृहस्पति आप जानते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ज्ञान का कारक ग्रह है, ज्ञानवान बनाने वाला ग्रह है। इसीलिए भगवान राम और रावण दोनों ज्ञानवान थे, बहुत विद्वान थे। भगवान राम बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, और रावण भी ज्ञानी और विद्वान था। तो ज्ञान दोनों के अंदर बहुत था, विद्वता दोनों के अंदर बहुत थी, दोनों ज्ञानी थे भगवान राम और रावण। एक समानता ये हुई। दूसरी समानता, आप भगवान राम की कुंडली देखेंगे तो ये 10 नंबर की राशि में मंगल बैठा हुआ है, यानी मकर राशि में मंगल बैठा है। और आप सब जानते हैं कि मकर का मंगल उच्च का माना जाता है। तो भगवान राम की कुंडली में जो मंगल है मकर राशि में बैठा है और ये उच्च का माना जाता है। और रावण की कुंडली भी आप देखेंगे तो इसमें भी 10 नंबर की राशि में मंगल बैठा हुआ है। तो दोनों की कुंडली में मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है, और मकर राशि का मंगल उच्च का माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, पराक्रम को बढ़ाने वाला माना जाता है और आदमी को पराक्रमी और निडर बनाता है। तो आपने देखा भगवान राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ था। आपने टीवी सीरियल में, रामायण में देखा होगा, घोर युद्ध हुआ था। दोनों ही बहुत पराक्रमी थे। तो ये मकर का मंगल बहुत ज़्यादा पराक्रम देता है। दोनों की कुंडली में मकर राशि में मंगल बैठा है। तीसरा, भगवान राम की कुंडली में यदि आप देखें तो उच्च का शनि है। तुला राशि में शनि बैठा हुआ है, उच्च का शनि है भगवान राम की कुंडली में, उच्च का शनि है। और रावण की कुंडली में भी 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में शनि बैठा हुआ है, उच्च का शनि यहाँ भी है रावण की कुंडली में। तो भगवान राम और रावण दोनों की कुंडली में उच्च का शनि है, तुला राशि में शनि बैठा हुआ है। और चौथी समानता, भगवान राम और रावण की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि का है, स्वराशि का है। जैसे भगवान राम की तो कर्क लग्न की कुंडली है, आप देखेंगे लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। और रावण की कुंडली में भी चंद्रमा 4 नंबर यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है। आप देखेंगे ये दोनों कुंडलियाँ इसलिए बार बार आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकें भगवान राम और रावण की कुंडली, और इनमें ग्रहों की समानता देख सकें कि दोनों की कुंडली में कुछ प्लैनेट एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। जैसे कर्क राशि में जो है
चंद्रमा बैठा हुआ है दोनों की कुंडली में। और कर्क राशि में जो चंद्रमा की अपनी राशि मानी जाती है, तो चंद्रमा स्वराशि का है दोनों कुंडली में, लेकिन भगवान राम की कुंडली में चंद्रमा लग्न में है और रावण की कुंडली में 12वें घर में है। तो ये तो हमने आपको कुछ पॉइंट बताए कि ग्रहों कैसे ग्रह जो है, कुछ ग्रह भगवान और राम और रावण की कुंडली में समान स्थानों में बैठे हुए हैं। लग्न में बृहस्पति दोनों की कुंडली में है, मकर राशि में मंगल दोनों की कुंडली में है, कर्क राशि में चंद्रमा दोनों की कुंडली में है और तुला राशि में शनि दोनों की कुंडली में है। तो राम और रावण की कुंडली में ये समानताएं हैं। लेकिन आपको पता है कि राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को युद्ध में हराया और विजयदशमी के दिन रावण का वध किया। रावण बुराई का प्रतीक माना जाता है। रावण जो है, रावण ने अन्याय का रास्ता अपनाया, अत्याचार का रास्ता अपनाया। तो कुंडली में ऐसी क्या कारण थे जिससे कि इतनी समानता होने के बावजूद भी रावण जो है गलत रास्ते पे चला और भगवान राम सही रास्ते पर चले। तो कुंडली में इतनी समानता, तो कुछ असमानताएं भी रही होंगी, तभी तो रावण गलत रास्ते पे चला और भगवान राम सही रास्ते पे चले। इसी कुंडली के ग्रहों ने एक को देवता बना दिया भगवान राम को और रावण को दानव बना दिया। तो अब आपको भगवान राम और रावण की कुंडली का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके बताते हैं कि ये तो समानताएं आपने देखी, अब असमानताएं कौन कौन सी थी, क्या क्या असमानताएं थी जिसकी वजह से भगवान राम देवता माने गए, उनकी पूजा होती है, और रावण को दानव माना गया। तो सबसे पहले भगवान राम की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। एक बार फिर से आपको भगवान राम की कुंडली दिखाते हैं। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। आप देखेंगे इस कुंडली में कि भगवान राम की कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है, स्वराशि का चंद्रमा, और साथ में बृहस्पति बैठा है। तो चंद्रमा और बृहस्पति की जो युति है, ये जो संयोग है, सुंदर संयोग बना है, ये व्यक्ति को न्याय प्रिय और क्षमाशील बनाता है। इसलिए भगवान राम न्याय प्रिय थे और क्षमाशील थे। उन्होंने जो उनकी शरण में आया सबको माफ किया, क्षमा किया, अभय दान दिया। विभीषण राम जी के शरण में आया, रावण का भाई था विभीषण, लेकिन शत्रु का भाई होने के बावजूद भगवान राम के शरण में आया, भगवान राम ने उसको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। विभीषण को राजा बना दिया लंका का। युद्ध में जब रावण को हराया उसके बाद पूरा राज्य विभीषण को दे दिया। तो भगवान राम न्यायप्रिय और क्षमाशील थे। वजह लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। कर्क लग्न है, लग्न का स्वामी चंद्रमा वहीं बैठा है और बृहस्पति वहीं बैठा है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का माना जाता है, तो उच्च का बृहस्पति है। तो ये जो दो ग्रहों की युति है, उच्च का बृहस्पति, स्वराशि का चंद्रमा, ये भगवान राम को विद्वान, साधु स्वभाव और न्यायप्रिय और क्षमाशील बनाता है, ये गुण प्रदान करता है। भगवान राम में ऐसे ही अद्भुत गुण थे, ऐसी ही अद्भुत मर्यादा थी, जिसकी वजह से हम सब उन्हें पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, भगवान राम की कुंडली में आप सबने देखा कि 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है। 7वें घर जो है जीवन साथी का स्थान माना जाता है, वहाँ मंगल बैठा है। उच्च का मंगल है मकर राशि का। और जो 7वां घर जो कालपुरुष की कुंडली में माना जाता है, नैसर्गिक जो राशि का स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में, वो शुक्र है। तो 7वें घर का जो नैसर्गिक स्वामी है शुक्र, जो लाइफ पार्टनर का कारक माना जाता है, जीवन साथी का कारक शुक्र माना जाता है पुरुष की कुंडली में, वो भगवान राम की कुंडली में 9वें घर भाग्य स्थान में शुक्र बैठा हुआ है केतु के साथ, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर और केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु का काम है डिटैच करना, अलग करना। और 7वें घर में उच्च का मंगल बैठा हुआ है। तो केतु और ये मंगल का प्रभाव और राहु की दृष्टि की वजह से भगवान राम को माता सीता से अलग होना पड़ा और वो लोग वियोग में रहे, भगवान राम और सीता। आइए अब आपको रावण की कुंडली का विश्लेषण करके बताते हैं कि कैसे
जिसकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रहों की स्थिति है जो भगवान राम की कुंडली में थी, लेकिन फिर भी वो दानव बना, राक्षस बना और गलत रास्ते पे चला। तो रावण की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। रावण की सिंह लग्न की कुंडली, आज दशहरे के मौके पर आपको भगवान राम और रावण की कुंडली दिखा रहे हैं। रावण की आप कुंडली देख रहे होंगे, बीच में 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में बृहस्पति बैठा है और लग्न का स्वामी सूर्य बैठा है। राम जी की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा बैठा था बृहस्पति के साथ, और यहाँ लग्न का स्वामी सूर्य है और वो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। सूर्य जो होता है ना, वो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का कारक ग्रह माना जाता है और सोलर सिस्टम में राजा माना जाता है। पूरे सोलर सिस्टम का बॉस है, हेड है सूर्य। तो रावण राजा की तरह था, राजा ही था रावण। और बृहस्पति के प्रभाव की वजह से सूर्य में जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, स्वराशि का सूर्य हो, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। तो रावण राजा रहा और अच्छा जीवन उन्होंने जिया। लेकिन सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, स्वराशि का है, तो थोड़ा सा ईगो भी देता है, अहंकार भी देता है। तो रावण के अंदर अहंकार भी था कि मेरे समान विद्वान कोई नहीं है, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है और मेरे समान कोई पराक्रमी नहीं। तो इस तरह का अहंकार भी जो है रावण को मिला, क्योंकि मंगल, जो मकर राशि का मंगल है रावण की कुंडली में, वो आप देखेंगे कि 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो 8वीं दृष्टि से मंगल लग्न को देख रहा है। तो मंगल जब लग्न को देखेगा 8वीं दृष्टि से, हालांकि मित्र की राशि है, सूर्य की राशि है, लेकिन अष्टम दृष्टि ईगो को और बढ़ा देगी। तो रावण के अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यही अहंकार रावण के अंत का कारण बना। रावण की कुंडली में एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि दूसरे घर का स्वामी बुध है और बुध अपनी स्वराशि कन्या राशि में बैठा हुआ। आप देखेंगे 6 नंबर कन्या राशि है, तो कन्या राशि में ही बुध बैठा है और 11वें घर का स्वामी भी बुध है। 11वां घर लाभ स्थान माना जाता है, उसका स्वामी भी बुध है, यानी बुध लाभेश भी है। और दूसरा घर धन का स्थान माना जाता है, तो बुध धनेश भी है। तो इसीलिए रावण के पास धन बहुत था। आप सब जानते हैं कि रावण के पास सोने की लंका थी, क्योंकि लाभेश और धनेश एक ही हैं और स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो रावण के पास धन अच्छा था, रावण धनवान बहुत था और धन था, बहुत ऐश्वर्य था। सोने की लंका रावण के पास थी। ये इनकी कुंडली देख करके पता लगता है। इसके अलावा रावण की कुंडली में जो बृहस्पति है, वो अपनी स्वराशि से 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए, बृहस्पति की जो मीन राशि है, उससे बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो अब मीन राशि से गिरेंगे 5 नंबर, तो 6ठा स्थान माना जाता है। तो बृहस्पति 6ठे घर में बैठे हुए हैं लग्न से। और जो शनि है, शनि की दृष्टि जो है, शनि क्या कर रहा है कि शनि चंद्रमा पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो शनिदेव जो है भाग्य स्थान को देख रहे हैं और साथ ही 12वें घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। तो मन जो है ना, एक तो 12वें घर का चंद्रमा है, चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है। 12th कुंडली में 6, 8, 12 घर अच्छे नहीं माने जाते हैं। 12वें घर में जो बैठा हुआ चंद्रमा है, वो विवेक को खत्म कर देता है, विवेकशीलता समाप्त हो जाती है। और यदि उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, जैसे आप यहाँ देखेंगे कुंडली में शनि पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और वहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से शनि जो है चंद्रमा को देख रहा है। तो चंद्रमा एक तो 12वें घर का और ऊपर से शनि की दृष्टि ऐसे योग बनाती है कि विवेक अपना आदमी खो देता है। तो रावण ने भी क्या हुआ कि अपना विवेक खो दिया और विवेक खो करके माँ सीता का हरण किया। तो जब आदमी अपना विवेक छोड़ देता है ना, कॉमन सेंस छोड़ देता है, तो उसको पता ही नहीं लगता कि जो वो कर रहा है वो सही है कि गलत है। तो इस वजह से रावण ने गलती की, माता सीता का हरण किया और उसी वजह से रावण को अपने अंत की ओर बढ़ना पड़ा। क्योंकि माता सीता के हरण के बाद भगवान राम माता सीता की खोज में निकले और उन्होंने रावण की तलाश की और फिर भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और दशहरे के दिन
रावण को भगवान राम ने युद्ध में परास्त करके जो है उसका वध किया। तो चंद्रमा 12वें घर में रावण का, और उस पर शनि की दृष्टि, और साथ ही चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि, क्योंकि रावण की कुंडली में जो मंगल है ना वो 6ठे घर का स्वामी है, और वहाँ से चंद्रमा को देख रहा है 12वें घर में बैठे हुए चंद्रमा को, और 6ठा घर शत्रु का माना जाता है, और वहाँ उच्च का मंगल बैठा हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग शत्रु से सामना होगा। तो भगवान राम से सामना हुआ रावण का। और आपने देखा कि 12वें घर का चंद्रमा पर शनि और मंगल की दृष्टि, ये जो है रावण के अंत का कारण बनी। इस तरीके से ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं ना, देखिए वही 9 ग्रह हैं, लेकिन कुछ ग्रह जैसे 12वें का शनि, 12वें में बैठा हुआ चंद्रमा और उस पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि आदमी को विवेक शून्य बना देती है, और आदमी सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, और अहंकार जब ईगो आ जाती है तो उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। तो इस तरह का भाव जब आ जाता है तो विनाश का कारण बनता है। तो राम और रावण की कुंडली में इतनी समानता होने के बावजूद भी ये कुछ ग्रहों की स्थितियाँ उसके विनाश का कारण बने। इसके अलावा राम और रावण में और समानताएं थी, जैसे दोनों का नाम रा से शुरू होता था, राम और रावण। रा शब्द का जो रा अक्षर है, इसका संबंध चित्रा नक्षत्र से, तो दोनों का रा अक्षर से नाम शुरू होता है। दोनों चित्रा नक्षत्र व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, तो दोनों ही संवेदनशील थे। और राम और रावण में एक और समानता थी, दोनों भगवान शिव के भक्त थे। आप सबको पता है कि भगवान राम ने लंका में रावण से युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम में आज भी वहाँ शिवलिंग स्थापित है, तो समुद्र के किनारे रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित है, वहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी, फिर इसके बाद लंका पर चढ़ाई की थी। और रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। आप जानते हैं कि बिहार में जो एक जगह है देवघर, वहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, ऐसी मान्यता है कि वो शिवलिंग रावण ने वहाँ ले जाके रखा था। तो रावण की वजह से वो देवघर में जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो रावण भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, और भगवान राम भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो भगवान राम और रावण की कुंडली आज आपने देखी। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिले। भगवान राम आपके जीवन में सहनशीलता को बढ़ाएं, धैर्य को बढ़ाएं। भगवान आप राम का आशीर्वाद आपको धन दिलाए, ऐश्वर्य दिलाए, सम्मान दिलाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, जय श्री राम।